पिंडू क्या। गुड मॉर्निंग गाइस, देखो कितना अच्छा आसमान हो रहा है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है आज। वेलकम टू माय व्लॉग। मुझे आशा आप ठीक होंगे और मैं भी काफ़ी ठीक हूँ अब। और हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं, मतलब अभी मैंने फुटेज रेडी करके दे दिया है कंप्यूटर में, जिसको अम्मा देख रही हैं बिकॉज अम्मा इस टॉक शो को डायरेक्ट कर रही हैं जो मेरे नाना जी पर एक डॉक्यूमेंट्री टॉक शो है, डॉक्टर आंगे राघव पर। तो बस मैं थोड़ी देर के तब तक बाहर आई हूँ वॉक करने। आज ना तोते आए थे यहाँ पर और मैं बस उनका वीडियो नहीं ले पाई, तो बस मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। फिर भी आवाज तो आई रही होगी आपको, ध्यान से सुनना भी आएगी तोते की आवाज। इस साइड में दिखा, क्या ये तोता है जो 4G टावर पे जा रहा है शायद, पर जोर से बोल रहे हो काफी, आप ध्यान से सुनो। इससे ज्यादा पास से दिखा नहीं सकती मैं, काफी दूर है क्योंकि ये देखो 4G टावर से आवाज आ रही है, सुन पा रहे हो। देखो हमारा अनार का पेड़ पूरा का पूरा नेट के बाहर निकल आया है। कितने बड़े बड़े इसकी टहनियां हो गई। देखो वहां पे वो जो ऊंची वाली टहनी दिख रही है ना, वो सब अनार है। ये अनार है, यहाँ पे मिक्स हो गए सब अनार, जूही, हरसिंगार, मेनली तो ये तीनों है। ब्लूबेल्स भी है बीच में यहाँ पे कहीं। और फिर ये वाला पेड़ है, नाम मुझे नहीं पता, और वो है चंपा का पेड़। पिंडुकिया आई, अभी बुलबुल गई और पिंडुकिया बाहर आ गई। कल बारिश हुई थी इतने दिनों बाद, तो वही वाला मौसम हो गया है बारिश के बाद वाला ना, थोड़ा ठंडक जैसा। तो अब ऐसे कह रहे हैं कि वेदर फोरकास्ट में आया है कि 3-4 दिन बारिश रहेगी, तो 3 दिन और। लो गाइस, कितनी धूप हो गई अचानक से। ये यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, कभी ठंडक होती है, कभी बहुत ज्यादा धूप होती है, कभी गर्मी होती है, उस तरह से। तो और वैसे मुझे डॉक्टर ने बाय द वे कहा था कि नमक वाले गार्गल्स मत छोड़ना, पर मैंने 3-4 दिन तो किए। शुरुआत में जब मुझे वायरल इन्फेक्शन हो रहा था तो तब तो मैंने कर लिया, और अब फिर मैं भूल रही हूँ। फिर ऐसा होता है हम टालते जाते हैं, तो बस मैं तब से टालती जा रही हूँ। अच्छी बात नहीं है, पर आई गेस हम सभी करते हैं ये चीज़। ये देखिए, ये पूरी रेलवे क्रीपर की बेल कैसे खिल उठी है, सारे फूल आ गए है ना। सुबह होते ही फूल खिल जाते हैं सारे। तो मैंने आपको दिखाया ही था शायद, ये पीपल का पेड़ आ गया हमारे दीवार के अंदर, 2 आए इनफैक्ट। ये तो एक है, ये बड़ा वाला पीपल का पौधा, और ये दूसरा वाला है, ये छोटा सा दिख रहा है आपको। गाइस ऑफ कोर्स दीवार के अंदर कोई भी पेड़ पौधे उगना अच्छी बात नहीं होती है, दीवार टूट सकती है और शायद शुभ भी नहीं होता है, ऐसे कहते हैं। दीवार के अंदर पीपल का पौधा आ रहा है, फिर पेड़ बनेगा तो पूरी दीवार टूटेगी, तो इसको हटवाना तो पड़ेगा। इसको हमने पहले भी 2-3 बार हटवाया है, पर क्या होता है जब भी माली ने हटाया वो जड़ें छूट जाती, 2 बार तो हटवाया है एटलीस्ट। तो अब हम लोग इसको वापस हटवाएंगे इन दोनों पौधों को, पर उसका प्लस पॉइंट ये है कि फिर उसको कहीं बो सकते हैं। पिछली बार भी कहीं बो दिया था उसको, तो अच्छा है पीपल का पेड़ बनेगा, इन दोनों में से भी बन जाएंगे, तो वही एक अच्छी बात है। तो समझ ही गए होंगे किसने उगाया है ये पेड़, चिड़िया ने उगाया है ना, क्योंकि चिड़िया जब कुछ खाती है फिर उसका बीज डाल देती है इधर उधर, तो वो बीज या हवा से भी उड़ के आते हैं वैसे तो फिर उसने मोस्टली चिड़िया ने ही डाला है। और हमारे दीवार के नीचे कहीं कोई अंदर कोई छोटी मोटी क्रेविस रही होगी, कोई जगह रही होगी, तो वहाँ पे थोड़ी मिट्टी भी रही होगी। आंधी चलती है जयपुर में, इस तरह का मौसम है, धूल उड़ती है काफी। तो यहाँ ऐसे कई घरों में होता है, पुराने घरों में ना, कि छोटे छोटे पौधे उगाते हैं पीपल के, ज्यादातर पीपल के भी होते हैं और भी होते हैं वैसे तो गाइस अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, थोड़ी सी एडिटिंग बच गई है, मैंने जो भी इम्प्रूवमेंट्स बताए वो कर रही हूँ। तो गाइस अभी अनार के कुछ बीज रह गए अनार के छिलकों में, तो मैं उन बीजों को बोने के लिए इकट्ठा कर रही हूँ, तो उसमें से हम अनार के पौधे उगा सकते हैं। तो गाइस ये देखो काफी सारे आ जाएंगे इसमें से, है ना। गाइस ये 4 तो ये हो गए, ये गला हुआ सा 5वां, पर फिर भी इसमें बीज तो होता ही है। ये वाला भी थोड़ा गल गया, 6-7 बीज हो गए। तो गाइस अब मैं क्या करूंगी, इन अनार के बीजों को पहले मैं सुखा दूंगी और उसके बाद जिस डब्बे में हम कलेक्ट कर रहे हैं उसमें मैं डाल दूंगी। मैं बाद में बोऊंगी इनको, चलते हैं। तो गाइस मैं यहाँ रख रही हूँ, अभी इसको सूख जाएंगे। तो अभी जैसे अनार का जूस बना है तो उसके अंदर भी थोड़े थोड़े बीज साबुत रह जाते हैं, जब छानते हैं ना उसको तब भी उसके थोड़े थोड़े बीज साबुत रह जाते हैं, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे खाद में हम डालेंगे तो वो बीज अपने आप अंकुरित होकर उसकी पौध बन जाती है अनार की। तो आप देखो इसमें काफी सारे साबुत रह गए, तो इसको कचरे में नहीं डालना चाहिए, इसको ना यूज कर सकते हैं आसानी से खाद में। अच्छा बहुत पोषण होता है सच में, जो फलों के जो बचा हुआ हिस्सा
छिलका रह जाता है ना, जैसे संतरे के छिलके का, तो मैंने बायो एंजाइम आपको दिखाया ही था, बहुत ज्यादा पोषण है उसमें। तो कचरे में डालेंगे ना अगर, तो कचरा जाके सड़ता है और एक जगह ढेर इकट्ठा हो जाएगा हमारे शहरों में, और फिर वो क्या होता है, भले वो कितना भी सेपरेट कर दें गीला कचरा सूखा कचरा, पर फिर भी एक नागरिक होने के बतौर हम लोग इतना कर सकते हैं कि हम लोग रसोई का जो कचरा निकल रहा है वो हम उस कचरे में ना फेंकें, वो खाद मतलब बहुत ज्यादा इट विल वर्क वंडर्स फॉर प्लांट्स, आपके पौधों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर सकते हो कि ऐसे इकट्ठा कर लो, और पर इसमें ढक्कन लगाना जरूरी है ताकि सड़े नहीं, और ये भी बहुत ज्यादा पोषण वाली खाद है। सही बात है, गल जाएगा तो गमले में डाल दो। ये इस तरह से इसका भी बायो एंजाइम बनता है, तो मतलब दो ऑप्शंस हैं कि या तो इसको डायरेक्टली आप मिट्टी वाले गमले में डाल सकते हैं, और दूसरा इस तरह से बायो एंजाइम तैयार कर सकते हैं। पर अगर इसको खुला छोड़ोगे ना तो ये सड़ जाएगा, बहुत बदबू मारेगा। पर प्याज होगा तो थोड़ी सी आ सकती है, फिर आप जैसे पानी इसका ये गलने लगेगा, फिर पानी पोषण वाला तैयार होता जाता है बायो एंजाइम। तो गाइस, तो ये है नीम का पौधा जो चिड़िया ने उगाया था काफी समय पहले, और अब इतना बड़ा हो चुका है, इतना सा था शुरू में जब हमने देखा था। तो ये मैंने इलायची के बीज इसमें डाले थे, तो अब वो ऐसे पानी में फूल के इतने बड़े हो गए है ना। अब ये भी गल जाएगा, ये भी खाद बन रहा है धीरे धीरे। देखो अच्छा होता है पौधे के लिए सब कुछ। ये दोनों पिंडुकिया है ना, यहाँ पे घोंसला बना रहे हैं ये लोग हरसिंगार के पेड़ में, तो अब तिनके लेने आते हैं यहाँ पे। अनु, हेलो, कैसी है ना? अच्छा लग रहा है हमको। आज का दिन कैसा गया अभी बहुत तक? अच्छा। मैं पढ़ रही थी रंगे राघव पर, वही पढ़ती रही। उनको याद कर रही हो? मैं याद करूँ। है ना? बोलो लाइक, 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 शेयर, शेयर, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। थैंक यू अनु। मुझे अना, आपने अनार का जूस पी लिया? हाँ हाँ पिया। बहुत अच्छी एक्टिंग तो करती हूँ मैं, बचपन से एक्टिंग करना सीखा था। ऐसे एक्टिंग करवाते थे स्कूल में बचपन में? छोटी सी थर्ड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड। थक गई हो? थक गई हूँ। हमारा कैसे को चिड़िया सब नहा रही हैं। अरे ये ब्राह्मणी आई है, ऊपर पहुंच गई ब्राह्मणी चावल खाने। आज तो अम्मा ने पोहे भी डाले क्योंकि चिड़िया का चावल खत्म हो गया था, तो चावल भी डाला है, पोहे भी डाले। ऑप्शंस हैं चिड़िया के पास। ये देखो गौरैया को नहाते हुए कैसी शक्ल बनाती है। अब शाम हो गई है और मैं पी रही हूँ वीगन फिल्टर कॉफी, आमंड मिल्क वाली। तो गाइज, अगर आपने कभी वीगन दूध कभी ट्राई नहीं किया है तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको बादाम वाला ट्राई करना है तो गाइज ये है बरिस्ता वाला आमंड मिल्क, बादामों से बना हुआ होता है ये। इसको उसी तरह दूध की तरह यूज कर सकते हैं चाय कॉफी में, कोल्ड कॉफी, आइस टी वगैरह में। मेरा ही मेन कारण ये है वीगन दूध पीने का और भैंस और गाय का दूध नहीं पीने का, क्योंकि गाय और भैंसों पर बहुत अत्याचार होने लगे जैसे जैसे जमाना इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उनके इस कष्ट का कारण बनूं, और बस ये एक छोटी सी चीज है जो हम कर सकते हैं, मुझे लगता है, इसलिए मैं करती हूँ कि मतलब अगर हर व्यक्ति ऐसे सोचने लगे धीरे धीरे तो दूध की डिमांड कम हो जाएगी और वीगन दूध की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो हमारी तो टेस्ट बर्ड्स के लिए तो हम पी रहे हैं ना दूध आके, तो इसीलिए बस। और बस मुझे ये ग्लानि नहीं हो, मैंने भी उनको वही कष्ट दिया जो उन पर बीत रही है।